इको यणच यण विधायक सूत्र से उदाहरण के रूप में सुधि उपास्या में हमने 3 इक पर चर्चा की थी। वे 3 इक हैं। सकारोत्तरवर्ती उकार, दूसरा है धकारोत्तरवर्ती ईकार और तीसरा उपास्य का उकार, और इन तीनों से परे अच भी है। और पहले उकार के आगे अच है ईकार, ईकार के आगे अच है उकार, उकार के आगे अच है पकार उत्तरवर्ती आकार। आकार। तो समस्या ये है कि इन तीनों इक में यण किसका किया जाए। इस निर्णय के लिए ही तस्मिन् निति निर्दिष्टे पूर्वस्य परिभाषा सूत्र है। हाँ, सप्तमी निर्देशेन विधीयमानं कार्यं वर्णांतरेण अव्यवहितस्य पूर्वस्य बोध्यम के द्वारा वृत्तिकार यह कहना चाहते हैं कि इको यणचि सूत्र में जो सप्तम्यंत अचि, अचि का मतलब है स्वर, जो हैं स्वर से युक्त पद में जिसका विधान किया गया हो, विधान किया जाता हो, वह वर्णांतर से अव्यवहित व्यवधान रहित पूर्व वर्ण के स्थान में होता है। जैसे इको यणच सूत्र से अच परे रहते इक का यण विधान किया गया है, इसलिए इक और अच के बीच कोई दूसरा वर्ण नहीं आना चाहिए। हाँ, जैसे सुधि उपास्य में सु में जो उ है और धा में ई के बीच धा व्यवधान है, इसी प्रकार उपास्य में उ तथा पा के उत्तरवर्ती आकार के बीच पा का व्यवधान है। और ये अतः दोनों के स्थान में उक्त नियम के अनुसार जो यण किया जाने वाला कर्म है वह नहीं हो सकता, और धा का ई तथा उपास्य के उ के बीच कोई व्यवधान न होने से ई का ही यण हो सकता है। भी एक संदेह है। क्या संदेह यह है कि यण तो 4 होते हैं, य व र ल, तो फिर ई का ही या क्यों हो जाता है, व र ल का क्यों नहीं। हाँ, इस संदेह को दूर करने के लिए परिभाषा सूत्र स्थानांतर तमः को पढ़ना है, हमें ये समझना है, जिसमें वृत्तिकार लिखते हैं प्रसंगे सति सदृशतम आदेशः स्यात् सुधय उपास्यः इति स्थिते। मतलब इस प्रसंग में एक स्थानीय के स्थान पर कई आदेशों की प्राप्ति उपस्थित होने पर सबसे अधिक सदृश हो वह आदेश हो। जैसे य व र ल, इसमें जैसे अब स्थानांतर तमः का के अनुसार ई का उच्चारण स्थान इचु यसानाम तालु तालु है, इसी तरह से य का भी उच्चारण स्थान तालु ही है। तो इस तरह का सदृश आदेश है। तो आपने अभी 2 शब्द आदेश और स्थानीय बोले, आदेश और स्थानीय यह क्या है। हाँ, व्याकरण शास्त्र में आदेश के विषय में उल्लेख है शत्रुवदादेशः, कि आदेश शत्रुवध होता है। शत्रुवध जैसे एक शत्रु को हटा करके एक शत्रु राजा दूसरे राजा को हटा करके अपने आप स्थित हो जाता है, अपने राज्य को अपने आप को स्थापित कर लेता है। ऐसे ई को हटा करके या का स्थापन कर लेना ही आदेश है। और स्थानीय, जिसके स्थान में आदेश होता है वह स्थानीय कहलाता है। सादृश्य शब्द ये जो वृत्ति में आया है, सादृश्य कितने होते हैं। हाँ, सादृश्य 4 प्रकार के होते हैं। स्थानकृत, अर्थकृत, गुणकृत, प्रमाणकृत। जहाँ अनेक प्रकार के सादृश्य हों वहाँ स्थानकृत सादृश्य ही लेना चाहिए। इसलिए ई और या का स्थान मतलब उच्चारण स्थान सदृश है, इसलिए ई का ही या होगा। तो आज के लिए अभी हम इतना ही रखते हैं। अगले सूत्र पर चर्चा लेकर के शीघ्र ही हम आपके समक्ष उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए नमो शब्द ब्रह्मणे, नमो संस्कृत।